प्रश्नावली 13.4 प्रश्न संख्या 9। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। हम देख रहे हैं एक लंबवृत्तीय बेलन में एक गोला इस प्रकार है कि उसके आधार को और उसके शीर्ष को टच करता है। तो हम देखें इस गोले का जो व्यास है, ये जो व्यास है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है बेलन की। तो त्रिज्या अगर r है इसकी, देखें यहाँ पे बेलन की त्रिज्या भी r है और इसकी त्रिज्या भी r ही होगी क्योंकि ये इधर भी स्पर्श कर रहा है। तो पूरा व्यास 2r, तो त्रिज्या r होगी। तो इसकी ऊंचाई देखें बेलन की कितनी हो जाएगी 2r। तो दोनों बेलन और गोले की त्रिज्या r होगी। पहला ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्स्ट पार्ट, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 4 पाई r²। तो इसकी त्रिज्या यहां पे, क्योंकि ये देख रहे हैं हम यहां से इस से यहां तक स्पर्श कर रहा है गोला, तो जो बेलन का जो आधार का व्यास है वही गोले का भी व्यास होगा। तो मैंने ऊपर यहां पे लिखा है ये जो त्रिज्या है यहां से यहां तक बेलन की वही त्रिज्या गोले की भी होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई और त्रिज्या की घात 2। त्रिज्या कितनी है r, ये r की घात 2। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r की घात 2 होगा। तो बेलन की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या गोले की भी होगी, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r की घात 2। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का हमने से पूर्व की प्रश्नावली में बेलन को पढ़ लिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h। तो ये 2 पाई r h लिखा। अब यहां पे इनके मान रखते हैं 2 पाई, त्रिज्या r ही है, और h कितना है, h बराबर कितना है 2r। तो ये 2r लिखा। तो यहां देखें 2 इंटू 2 यानी कि 4 पाई r की गुणा r की घात 2। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो भी 4 पाई r की घात 2 होगा। अगर संपूर्ण प्रश्न निकालना है तो बेलन के आधार, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल और बेलन के ऊपरी सिरे के क्षेत्रफल जो कि वृत्त है उसका, तो पाई r स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तब हो जाएगा ये 6 पाई r²। लेकिन वो क्या होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब तीसरा जो खंड है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देख रहे हैं दोनों बराबर ही हैं, तो अनुपात क्या आएगा 1:1। तो इसको हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोले का क्या निकल के आया था 4 पाई r की घात 2। बेलन का क्या है, बेलन का निकल के आया 4 पाई r की घात 2। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r की घात 2 से r की घात 2 कैंसिल। तो ये 1/1 रह गया, 1/1 यानी कि 1:1। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई r² अपॉन 4 पाई r² हुआ था, जो कि 1:1।
तो यानी कि दोनों समान होंगे। 1:1 का मतलब दोनों गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गोला है वो इस प्रकार से है कि उसके बेलन के आधार को और शीर्ष को टच कर रहा है और उसकी दीवारों को टच कर रहा है। तो इसका मतलब जो बेलन की ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर है, और यहां पे देखें गोले का जो व्यास है ये वो इस बेलन के व्यास के बराबर होगा। तो बेलन की त्रिज्या r है, व्यास 2r होगा, तो गोले का भी व्यास 2r, गोले की त्रिज्या r, तो ये वाली दूरी भी 2r होगी, जो कि क्या है यहां से यहां तक 2r, जो कि बेलन की ऊंचाई है। इसलिए h बराबर हमने लिखा 2r।